दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो सिग्नल सोर्स कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको इंडिकेटर के लिस्ट में आपको, अगर किसी ने इनवाइट ओनली में प्राइवेटली दिया है, ठीक है, इनवाइट किया है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे सिग्नल सोर्स के नाम से। ठीक है। फुटप्रिंट, सिग्नल सोर्स, ये सारे सिग्नल सोर्स लिखा होगा, वो सिग्नल सोर्स है। आपने खुद ने बनाया है तो आपकी माई स्क्रिप्ट में भी हो सकता है, आपने फेवरेट में रखा है तो आपके फेवरेट में भी होगा। याद रखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था ना, ए सिग्नल सुपर ट्रेंड सिग्नल सोर्स बनाया था। ठीक है। तो ये हमें हमारे माई स्क्रिप्ट के अंदर शो करने लगा है। इसको आप ऐड टू फेवरेट करेंगे तो आपको फेवरेट लिस्ट में भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सिग्नल सोर्स लग गया। अब वन बाय वन हम सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज ये, जब आप यहाँ पे कोई भी फीचर है ना, उसके बाजू में आप देखिए एक आई लोगो है। ठीक है, आई। तो जब ये यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको इसके बारे में बहुत ही इन डिटेल इस फीचर्स के बारे में बताया गया है, ताकि है ना इसको आप अच्छे से पढ़ सको और समझ सको। तो इसके बारे में आप पढ़कर भी कभी भी नॉलेज ले सकते हैं। एक रेडी रेकनर है, एक रेडी बुक है, ताकि हर फीचर्स के आपके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तो हमने जाना था सिलेक्ट बाय सेल सिग्नल्स। अब हमने बाय सेल सिग्नल्स बना लिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमने देखी है कि हमने अब लोगों से भी कहते सुना है कि यार जब मैं बाय लेता हूँ ना, मार्केट चली जाती है सेल में। या तो हम मार्केट हम सेल लेता हूँ तो मार्केट चली जाती है बाय में। तो इनवर्ट काम करते हैं बहुत सारे जो ऐसी सिग्नल या ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, या ऐसी स्ट्रेटजीज है जो हमें लूजिंग देती है, मतलब लॉस वाले ट्रेड बहुत ज्यादा देती है। 90% लोग का यही कहना है कि हमारे पास लॉस ज्यादा होता है। ठीक है। तो एक मोड है जिसको हमने नाम दिया है इन्वर्ट मोड। ठीक है। enable this option to reverse the trading signal generated by your indicator conditions. When activated, buy signal will be become a sell signal and sell signal will be become a buy signal. ठीक है। इन्वर्ट मोड। तो ये क्या काम करेगा, जब आपका बाय सिग्नल होगा तो ये क्या करेगा, सेल लेगा, जब सेल का सिग्नल होगा तब बाय लेगा। तो बहुत सारी ऐसी लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी को आप प्रॉफिटेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट बाय क्लिकिंग हियर एंड अप्लाइंग। तो आपका जो बाय का सिग्नल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेल का सिग्नल है वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आप खुद फील कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पज से जैसे उस ऊपर ट्रेंड लगाया है, तो उसके ऊपर जैसे हमने ये अप्लाई कर दिया इन्वर्ट मोड। ठीक है। तो जब वहां पे जब बाई का सिग्नल आएगा तो सेल लेगा, सेल का सिग्नल होगा तब सेल लेगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, हर एक फीचर्स को वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जब बाय का सिग्नल होगा, ये क्या लेगा, सेल लेगा। और जब सेल का सिग्नल देखो, है ना, यहाँ पे बाय का सिग्नल था, इसने क्या लिया, सेल। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो होवर ले जाएंगे तो सेल, सेल सिंबल नेम यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 TPS ये लिखा हुआ है, यानी कि वहां पे उसने सेल लिया। अब देखिए वापस इसको हम अनचेक कर देते हैं। ठीक है। अनचेक कर दिया, अप्लाई हो रहा है। अब देखें बाय। ठीक है, बाय है तो बाय ही लेगा, सेल है तो सेल ही लेगा। ठीक है। बट जैसे ही मैंने इन्वर्ट मोड में इसको दिया तो ये क्या करेगा, ठीक है। हो सकता है कि हमने इसमें अंदर अभी कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है। एज इट इज, जैसे ही हमने वो सुपर ट्रेंड रखा था तो हमने
कुछ पैरामीटर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको सिलेक्ट किया इन्वर्ट मोड, यानी कि जब बाय आए तो सेल हो जाना चाहिए, सेल हो जाए तो बाय होना चाहिए। तो हमने क्लिक किया तो हमें प्रॉफिट जो है वो $2,882 शो करने लगा। पर जब हम बाय डिफॉल्ट सिग्नल ले रहे थे तो 1763 दिख रहा था। तो पॉसिबल है, अगर हो भी सकता है कि प्रॉफिटेबल है तो उसको हम लॉस मेकिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हमें तो ऐसा नहीं करना है। हमें तो, हम यहाँ पे आए हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये इन्वर्ट मोड जो है, ये स्पेशली जब लॉस मेकिंग वो स्ट्रेटेजी होती है, जो आपको लगता है कि यार ये हर बार लॉस दे रही है, तो आप उसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इन्वर्ट मोड है, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज इक्विटी प्रोटेक्शन। ये फीचर्स क्या है? तो जैसे कि आपने एक स्ट्रेटेजी है, इसके लिए आपने एक अलॉट किया है, भले ही आपका अकाउंट MT4 में $10,000 का है, पर आपने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को क्या कितना अमाउंट दे रहे हैं, मान लो $1,000 के लिए ही आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो इतना आपका कंज्यूम करे। तो इक्विटी प्रोटेक्शन क्या करेगा कि लेट्स से एग्जांपल कि आपका जो बेस आपने अमाउंट लिया है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, उसमें आपने प्रोटेक्शन डाल दिया कि 10% से ज्यादा अगर लॉस होता है, ठीक है, तो वो बोट क्लोज हो जाए, ठीक है, बोट ट्रेड ना करे। तो यहाँ पे हमने -10 इसीलिए लिखा है कि जब -10 बैलेंस हो जाए तो बोट ऑटोमेटिकली ट्रेड लेना बंद कर दे। तो ये इक्विटी प्रोटेक्शन परसेंटेज में काम करती है कि आपका परसेंटेज 10% से नीचे अगर जाता है, ठीक है, तो आपका बोट जो है वो बंद हो जाए। लेट्स से एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे शो करता हूं मैं कि 10%, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेड दिख रहे थे, वो अचानक से चले गए, ठीक है। कहाँ लास्ट ट्रेड लिया था इसने? यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाद उसने, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड है, ठीक है, इसकी जो लॉस है वो 10% से ज्यादा हो गई। मतलब $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, तो 10,000 का 10% कितना हो गया? $1,000। $1,000 माइनस यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से उसने ट्रेड लेना, अब इसके बाद वो कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा है। देखिए आप, इक्विटी 10% से ऊपर, मतलब ये एग्जैक्टली 10% ही के बाद क्लोज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ट्रेड चल रही है, ठीक है, और ये ट्रेड $1,200 लॉस पे स्टॉप लॉस हिट कर गई, इक्विटी $1,200 हो गई, तो वो $1,200 पे करेगा। तो आपकी ट्रेड चल रही है तो उसको ये नहीं रोक सकता। उसका जब क्लोज होगा, ठीक है, उसका एक स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद जो इक्विटी बचेगी, अगर वो आपके इक्विटी प्रोटेक्शन से 10%, जो आपने यहाँ पे 10% रखा है, आप यहाँ पे 20% भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे 5% भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो चेंज कर दिया, 20% कर दिया, तो देखो उसने ट्रेड लिया, वापिस स्टार्ट कर दिया, है ना, यहाँ, और यहाँ पे उसने वापिस क्लोज कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन वो 20% जो थे, यहाँ पे देखिए 20%, 10,000 का 20% $2,000, तो इसने वापिस क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इक्विटी प्रोटेक्शन का काम क्या है कि जब आपका लॉस जो है वो 10, आपने जो यहाँ पे इक्विटी प्रोटेक्शन परसेंटेज में लिखा, वहां पे अगर रीच कर गया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये है इक्विटी प्रोटेक्शन। आपको समझनी है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, प्रॉफिट प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि आपको लगता है कि मुझे 10% प्रॉफिट है जो ओवरऑल, देखो हमने विदाउट प्रॉफिट प्रोटेक्शन रखा, तो यहाँ पे कितना शो कर रहा था? यहाँ पे शो कर रहा था 17,636। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट प्रोटेक्शन रख दिया कि मुझे 10% जैसे ही प्रॉफिट मिल जाए बोट बंद कर दो। गॉट इट?
तो ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपने एक टारगेट बनाया है कि मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए अपने कैपिटल का, ठीक है, फिर मैं कुछ और स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, या तो फिर मुझे वो 10% यूटिलाइज करके फिर से एक नया अकाउंट ऐड करने, फिर से मुझे स्टार्ट से स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, या आपका कोई भी रीजन हो सकता है, पर आपका मकसद था 10% मुझे अर्न करना है, चाहे वो एक दिन में हो या 10 दिन में हो या 15 दिन में हो, ठीक है, पर आपको एक 10% का प्रॉफिट मिले तो आपका बोट। तो देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे लास्ट उसने प्रॉफिट, ये 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया, $1,000 प्रॉफिट मिल गया। तो 1,000 प्रॉफिट मिल गया तो ये क्या करेगा, ये इसने अपना ज्यादा इससे आगे ट्रेड लेना बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है हमारा प्रॉफिट प्रोटेक्शन। तो इस वीडियो में हमने तीन चीज के ऊपर फोकस किया। एक तो इन्वर्ट मोड, इन्वर्ट मोड का काम क्या है कि जो ट्रेड सिग्नल दे रहा है, जो सिग्नल है, जो बाई का सिग्नल दे रहा है या सेल का, तो उसको इन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये कब हेल्पफुल होता है, जब लूज मेकिंग स्ट्रैटेजी हो, उसके अंदर यूज हम कर सकते हैं इस फीचर्स को। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार यूज करें, इट्स अप टू यू कैसे उसको यूटिलाइज करना है। इक्विटी प्रोटेक्शन हमें क्या करेगा, हमारे इक्विटी जो आपने सिलेक्ट की है बेस, उसका प्रोटेक्ट करेगा। प्रॉफिट प्रोटेक्शन सिक्योर कर लेगा। एक बार 10% आपको लगता है कि यार ये 10% प्रॉफिट करने के बाद मार्केट रिवर्स जाने का चांस होता है, यानी कि हर बार ये 10% जाती है, फिर थोड़ा नीचे 5% जाती है, फिर ऊपर 10% जाती है, फिर 5% जाती है। तो मैं वो 5% जो है वो लूज नहीं करना चाहता हूँ, और वो प्रॉफिट सिक्योर कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये तीनों फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्पफुल होंगे आपका स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के टाइम पे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी आगे सीखेंगे। थैंक यू सो मच।